लेकिन परमेश्वर यहां हमें क्या बताना चाहता है, पढ़ेंगे इसको आगे। इसका मतलब क्या बताया, पड़ोसी को बता दो, बख्शा जाना या छोड़ देना। अब मैं शॉर्ट में बताऊंगी। अगर ये निर्गमन 12 के अध्याय से थोड़ा सा अगर हम आगे पढ़े तो 10 प्रकार की मरियां मिस्र में आई थी और परमेश्वर के लोगों के ऊपर कुछ भी नहीं आया। संसारिक लोगों का सेम सिचुएशन है वहां पे। संसार के अन्य जाति के लोग भी रह रहे थे, मिस्री लोग भी रह रहे थे, और मिस्री को संसार को दिखाता है। संसारिक लोग थे जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह को, परमेश्वर को मानने वाले लोग। बड़े ध्यान से सुनना, सेम सिचुएशन है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के ऊपर कुछ दिक्कत नहीं आ रही और संसार के लोगों पर वही दिक्कत बहुत भयानक तरीके से आ रही। अब परमेश्वर ने कहा कि अगर तुमको छुटकारा चाहिए तो, अगर तुम बख्शा जाने चाहते हो तो, क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे थे, परमेश्वर के लोगों को छुटकारा दे के परमेश्वर ने कहा कि तुम यरूशलेम में आके मेरी आराधना करना, लेकिन फिरौन उनको जाने नहीं दे रहा था। बार बार उनको पकड़ के रख रहा, नहीं ये नहीं जाएंगे, दिक्कतें डाल रहा था। लेकिन अंत में जब परमेश्वर के लोग दुहाई दे रहे थे, परमेश्वर ने एक तरीका बताया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हमेशा के लिए छुटकारा मिले तो एक मेमना लेना, जो आज फसह का पर्व मनाने जा रहे, एक मेमना लेना और उसको बलि करना, और उसको उसके लहू को कहाँ लगा देना। इसको हम जरा छोटा सा पढ़ देंगे, 1 से 5 7 तक पढ़ दो जरा जल्दी से, और बाकी का हम बाद में, ठीक है। सिंपल मैं आपको मैं बता रही हूँ, घर जाके इसको पूरा पढ़ना। फिर यहोवा ने मिस्र देश में, परमेश्वर कह रहा है किसको, लीडर्स लोगों को, मूसा और हारून क्या थे, याजक थे। परमेश्वर का आत्मा लीडर लोगों को क्या बोल रहा है, ये महीना आरंभ का है। ये कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल का महीना, और इस महीने में क्या मनाया जाता है, फ्राइडे के अलावा संसारिक लोग क्या मनाते हैं, वो भी मनाते हैं। कुछ और भी बहुत जो फेमस है, कोई बताए तो मुझे आशीष मिलेगी। हाँ, 13 तारीख को बैसाखी मनाई जाती है, और बैसाखी का पर्व क्या होता है, फसल काटने का पर्व होता है। हाँ या ना। जब तक प्रभु को नहीं जानता नहीं समझ आए। यहाँ प्रभु कह रहे कि इस महीने को तुम क्या करके मनाना, आरंभ का ठहरे, और आरंभ में किसी भी चीज की शुरुआत कीजिए, आनंद मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती है। और फसल काटने के टाइम बहुत सारी उपज जब आपके पास आ रही, जो आपने पूरा साल मेहनत करी, जब उसकी कटाई का टाइम आया, आपकी मेहनत का फल मिलने का टाइम का, समझ रहे। बहुतों को फल नहीं मिला था, लेकिन आज मिलने जा रहा है, आमेन। अब ये टाइम, चीजें क्या थी, कॉन्सेप्ट क्या था, बदल के कहां से कहां पहुंच गया, समझ रहे। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट हजारों साल पहले ये बाइबल लिखी गई, और मैंने नहीं लिखी, मैं सिर्फ पढ़ के बता रही। इस फसह के पर्व को मनाने के लिए प्रभु ने आज्ञा दी थी, सुझाव नहीं है, मानो या ना मानो, करना है ये। और क्या कह रहा है, मूसा, परमेश्वर ने मूसा और हारून को क्या किया, हारून से कहा कि ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात करके वो डिस्क्राइब कर रहा है, उसको अच्छे से समझा रहा है कि अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। और बहुत से परिवार, बहुत से जाति के लोग इसको नया महीना मान के करते थे कि नहीं करते थे, मतलब नहीं पता था लेकिन करते थे, है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट यहां से निकला है। आगे, इज़राइल की सारी मंडली से, इज़राइल की मंडली कौन सी, इज़राइल कौन है, मन फिराए लोगों को परमेश्वर, बाइबल भजन संहिता 73 में लिखा कि मन फिराए, शुद्ध मन के लोगों को कहा इज़राइल हो। तो आपने और मैंने मन फिराया कि अब हम पाप में नहीं गिरेंगे, जो हो गया हो गया, हम आगे के लिए सुधरेंगे। अब कुछ भी हो जाए हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे, हम यीशु के तरीके चलेंगे। तो मन फिराए लोगों से प्रभु कह रहा है, कितने लोग यहाँ मन फिराए हुए हैं, हम सब ने मन फिराया कि हमने सच्ची तौबा करी, अब हम दुनिया के तरीके नहीं चलेंगे, अब हम यीशु मसीह के तरीके चलेंगे। अब परमेश्वर उन लोगों से बात करिए, अन्य जातियों के लिए नहीं है, ये आपके और मेरे लिए। क्या करना है, इस महीने के 10वें दिन को घराने पीछे एक मेमना ले रखो जी।
मैम ने का हिसाब रखना। अभी हम इसको शॉर्ट में करते हैं, 11 और 12 और 13 पढ़ देंगे जल्दी से। खाने की विधि क्या है बता दीजिए। कमर बांधे, पड़ोसी को बोलिए कमर बांधनी है। आज इस फर्स्ट के पर्व को समझने के लिए हमें क्या करना है, कमर बांधनी है। कैसे बांधनी है? सत्य से अपनी कमर कसनी है। एफसीओ में लिखा है सत्य से, कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना। घर में लड़ाई हो जाए ना हो, कुछ परेशानियों के ना हो, कोई आपकी बेइज्जती करे ना करे, सच बोलना है। सत्य से अपनी कमर कसनी है। अगर छुटकारा चाहिए तो कितना को छुटकारा चाहिए? आज से झूठ बोलना बंद। खाने का ये तरीका है, दाल भात खिचड़ी रोटी कैसे भी खा लेते हम, इसको खाने का एक तरीका है। खाने का तरीका एक सत्य से अपनी कमर कसनी है जी, कमर बांधनी है, पाँव में जूती पहने। कौन सी जूतियां पहननी है? सुसमाचार की तैयारी के जूते पहने हैं। कुछ भी हो जाए हमको सुसमाचार सुनाने जाना ही जाना है। हमने किसी दूसरे को यीशु के बारे में बताना ही बताना है। अगर आप छुटकारा चाहते हो, आपके छुटकारे के लिए तरीका है। बोलो मेरे छुटकारे के लिए तरीका प्रभु देने के लिए धन्यवाद, मुझे एक नए तरीके से सिखाने के धन्यवाद। और ये छुटकारा जब तक नहीं होगा तब तक आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाओगे। ये बहुत ज़रूरी छुटकारा है। आमीन। आगे बढ़ेंगे। हाथ में लाठी ली हुए, कौन सी लाठी? वचन की लाठी। हमारे हाथ में क्या है? प्रार्थना की लाठी है। मूसा ने जब दोनों हाथ उठाए, जब मूसा हाथ उठाते थे जंग को जीतते थे, लेकिन जैसे ही हाथ उनके नीचे आने लगते थे वो हारने, इजरायली हारने लगते। तो आपको और मुझको दुआओं में अपने हाथों को उठा के रखना है। हालेलुया, समझ आ रही है? और ज़्यादा से ज़्यादा जो 10 बजे वाली सभा अटेंड कर लिया करो, क्योंकि प्रभु की आज्ञा। भाई देखो मैं नहीं कह रही, मैं बार बार बोल के मुंह गंदा करती रहती, लेकिन मेरा काम है अलर्ट करना। पहरुआ बना रखा है, जागते रहो, मीटिंग अटेंड करते रहो, प्रतिदिन मिलते रहो। चेले प्रतिदिन मिलते थे, इसलिए मेरा काम है मुझे बोलना। अच्छा लगे ना लगे मुझे अपना हिस्से का काम करना। मैं तो सबके खून से हाथ धो लेती भाई। अब करो ना करो, अब आपको अपना लेखा देना, मुझे अपना लेखा देना। ठीक है? सत्य से अपनी कमर कसनी और पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे कैसे खाना? हो मेन पार्ट तो भूल गए। उसे फुर्ती से खाना। पड़ोसी को बोले फुर्ती से खाना। ये सारी चीजें तेजी से करनी है, आलस से नहीं करनी। चलो कभी टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, फुर्ती से करनी है। बोलो फुर्ती से करूंगी आज से। मैं सुसमाचार रोज फुर्ती से सुनाऊंगी। मैं अपनी कमर सत्य से फुर्ती से बांधूंगी। अरे ये बात में देखो बिजनेस चलता नहीं है, झूठ बोलना पड़ता है। कभी मौका मिलेगा तो सच बोल लेंगे। नो, आज से जब आप सीख रहे हो आपने झूठ बोलना आज से बंद करना है। आप शब्द बदल सकते हो। हाँ जी, लड़ाई ना हो ऐसे वाले नहीं। बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, सुमन तानू नहीं पता ऐदा करना पैंदा ऐदा नहीं करना पैंदा। यीशु मसीह नाराज हो जाए, और यीशु नाराज हो गए, उसको झूठों से नफरत है, घृणा आती है। झूठ बोलना उसको पसंद नहीं है, सीधा सच बोल दो। ठीक है? कितने लोग करेंगे? जितने फुर्ती से करेंगे उनके लिए देखिए कि आप आशीष रखी हुई है। ठीक है? इन सब चीज़ों को हमें कैसे करना है? फुर्ती से करना है। और वो तो यहोवा का पर्व होगा। अगर आपने ये फेस्टिवल मनाना है तो ये चीजें करनी पड़ेंगी। पहली चीज सत्य से अपनी कमर कसनी है। दूसरी बात सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन के सुसमाचार सुनाना। पता जूते पहन के तैयार हो गया, स्मार्ट लग रहे हैं, 2-4 एल्फी मारी, सेल्फी मार रही, कर दिया, काफी नहीं होगा। स्टाइल मार के हम फोटो खिंचा के बैठ गए, सुसमाचार सुना के आना पड़ेगा, लोगों को बचा के लाना पड़ेगा। हमने बता दिया, आता ही नहीं कोई पास्टर जी, आप घुटने टिकाओ, प्रार्थना करो, उपवास करो, लोग आएंगे, है ना? अपने हिस्से का काम करो। 10 लोगों को दोगे तो वचन बता रहा है कोई 2 या 3 लोग आएंगे। 4 प्रकार की भूमि थी, 3 प्रकार की भूमि के तो बीज ही खराब हो गए। कोई झाड़ी में गिर गया, कोई झुलस गया, किसी का पक्षी उड़ा के ले गए। 3 प्रकार के खराब हो गए। लेकिन चौथी प्रकार के जो अच्छी भूमि पे गिरे हुए बीज थे, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल ला रहा है। 4 भूमि 100% करें तो 25% निकाल लें। आप 10 लोगों को निकालोगे तो 10 में से 2 या 3 लोग मुश्किल से खुदा के पास आएंगे।